जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए जहां दोस्तों लेकर आ गए ऐसे प्रश्न जो बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 15 वर्षों से जो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए, आज का जो एक क्लास है जीके जीएस का, आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, सभी के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस के परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पिछले कई सालों से बिहार पुलिस की परीक्षाओं में रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर, सीवी रमन जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब जो दिया गया था, यानी कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया था 1930 में दिया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ ही बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में क्लियर होते जाए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए प्रश्न पूछा गया तीसरा नंबर, रडार का आविष्कार कौन था, यानी रडार का जो आविष्कार ये कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन, इस याद रखिएगा, रॉबर्ट जो है वाटसन। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, सरकारिया आयोग जो है स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, सरकारिया आयोग स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1983 में हुआ था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी इस याद रखिएगा। बिहार पुलिस के परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न है, सलाल जल जो है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है या जम्मू कश्मीर राज्य में, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मनुस्मृति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेज शासक के चाल से द्वितीय को किसकी जो है राजकुमारी से विवाह कराने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, शेरशाह के द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक जो रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? जी हाँ दोस्तों, लाहौर के साथ जोड़ती है या मुल्तान, आगरा को, कोलकाता को? तो याद रखिएगा पंजाब से कहाँ तक जोड़ती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन कोलकाता को जोड़ता है, कोलकाता आपका यहाँ पे कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता इस याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल का जो है महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कृष्णामूर्ति या कमलेश शर्मा थे। और ऑप्शन सी जो है राकेश शर्मा, गोपाल स्वामी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यानी कमलेश शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सभी लोग आपके लिए जो है क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक लाइक तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपको जितना हो सके, जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके हम आपके लिए मेहनत करेंगे आपको कंटेंट के ऊपर। तो चलिए प्रश्न है,
पूछा गया प्रश्न है, मतपत्रों को सबसे पहले जो है किसने प्रयोग किया था? जी हाँ दोस्तों, यूनान ने, या इंग्लैंड के द्वारा, या ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, या अमेरिका के द्वारा? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है यूनान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु जो है उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हथकरघा उद्योग है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, वन महोत्सव जो है ये पेड़ लगाने से संबंधित है, पेड़ लगाने से संबंधित है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी। और चलिए 13 नंबर प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप, चंद्रमा की आकर्षण? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे समुद्री सतह पर भूकंप, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए 14 में प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान का निर्माता किसके जो है यानी किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को माना, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वी.एन. राव को? तो याद रखिएगा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी इसी चैनल पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, तो आप रोजाना क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को मजबूत बनाए। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हैं 21,391 पद से, एक पद को हासिल करने के लिए आप जो है मेहनत कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है लगातार मेहनत कीजिए, आपका परिश्रम जो है एक दिन फल जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जवाब दीजिए, चावल का सबसे जो कटोरा है भारत का किस राज्य को कहा जाता है? तो चलिए हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए प्रश्न है, भारत सरकार को प्रथम विधि अधिकार कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, विधि अधिकार ये कौन है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन भारत का महान्यवादी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, भारत के महान्यवादी। अंतर्राष्ट्रीय तारीख जो है, तारीख रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, 0 देशांतर, 90 पूर्वी देशांतर, 180 देशांतर? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 180 देशांतर, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, भारत की आत्मा जो है गाँव में निवास करते हैं, यह जो है कथन किसका था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे महात्मा गांधी को था, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। इससे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न है 19 नंबर, राइबोसोम कहाँ बनता है? यानी राइबोसोम जो है ये बना होता है कहाँ पे? तो याद रखिएगा राइबोसोम बना होता है किस चीज़ का? कार्बन से बना होता है, या वसा से, या प्रोटीन से, या अमोनो अम्ल से बना होता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन से बना होता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और चलिए भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च है, या जुलाई से जून है, जनवरी से दिसंबर? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी से आपका यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, जुलाई से जून है, इसे याद रखिएगा, जुलाई से जून है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? जी हाँ दोस्तों, किस गैस के कारण घटी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है मीथेन, जी हाँ दोस्तों, मिथाइल आइसोसिएनेट के कारण जो घटा था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, बुल एवं वियर शब्दावली जो है, शब्दावली का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टॉक बाजार से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया प्रश्न है, नीलम को चंद्रमा पर ले जाने पर जो है उसकी समय की अवधि क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे यानी बढ़ जाएगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। संविधान लागू होने के पश्चात जो है अब तक कितने वित्तीय आयोग
बनाए जा चुके हैं? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा अब तक के 15 बनाए गए हैं, यानी 15 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसे याद रखिएगा। और चलिए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वित्त का जो गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने यानी किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए 27 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन अनिश्चित काल के लिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए जी हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है या किसी भी जानकारी की सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार करना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भागवत जो है संप्रदाय में भक्त के रूपों की जो संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 9 थी। इसे याद रखिएगा किसके प्रतिपादित किया था? जी हाँ दोस्तों, किसने प्रतिपादित किया था कि जो भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो याद रखिएगा आजीविका के द्वारा। आजीविका आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 31 नंबर पूछा गया प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? जी हाँ दोस्तों, किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे भागवत के ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं था? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए 34 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति या चिकित्सा से या धर्म से? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यानी सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन गुरुद्वारा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। सिखों के मगा किस शहर को कहा जाता है? जैसे तो लाहौर को कहा जाता है, पटना साहिब, अमृतसर, चंडीगढ़। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन अमृतसर को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़े गए 5वां व्रत था, ये कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही कम समय में आपको ऐसा क्वेश्चन अच्छे तैयारी आपको कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए प्रश्न है, वर्धमान महावीर का माँ का जो है क्या नाम था? जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से प्रश्न पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर में। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इससे याद रखिएगा। और चलिए जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न है, मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा अब्दुल्ला था इनका नाम। मोहम्मद साहब के पिता के नाम था अब्दुल्ला, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रश्न 41 नंबर पूछा गया प्रश्न है, मोहम्मद साहब की माता के नाम क्या था? अमीबा, खजीदा या फातिमा अली हुसैन। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, सॉरी अमीबा आपका यहाँ पे अमीना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से। तो 570 में जो हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन 8 जून 632 ईसा पूर्व जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे नहीं होगा, 570 आपका यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ नाम था, याद रखिएगा जोसेफ। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।